अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 13 आज हमने करना है। जिसको पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए 13 वाले के चार पार्ट्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग करके एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है हमने। अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अब डाटा डिफरेंट तरीक़ों से उन्होंने हमें गिवन किया है। इधर डी दिया गया है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। होप्स ओके, ये आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, ठीक है। अब ये होगा, आगे है समेशन डी उसने दिया है, एन दिया है, यानी हमने बेसिकली अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब देखना ये है कि वो कैसे फाइंड होगा। देखें, सॉल्व करते हैं इसको। अब पहले वाला जो पार्ट था उसमें गिवन था इफ़ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 समेशन डी इज इक्वल टू 500 और कोमा लगा के, यानी दूसरी जो और वैल्यू है वो एन इज इक्वल टू 10, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है, समेशन डी 500 है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 है। अब वही नोट एड लिखा है मैंने। ये फॉर्मूले जो लिखे हैं ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास यानी ये डाटा गिवन होगा, क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली देखिए हमारे पास ये सारी इन्फो है। एन हमारे पास है, समीशन डी है, ए है, और एक्स क्या है जी, इधर फाइंड आउट करना है, और यही फाइंड करना था। जाहिर इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना अर्थमेटिक मीन। अब ये चार पार्ट है, चारों के चारों तकरीबन जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आपको यानी फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें, अब ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्या है, एक्स माइनस ए। ये ना याद रख ले, अगर नहीं पीछे पढ़ा आपने तो एक्स माइनस ए होता है, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी वो ए होगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे ए क्या है, 140। अब देखें, वी नो डैट, अब फॉर्मूला लिखा आपने, ए की जगह पे 140 इधर से ले आएंगे, 140 प्लस का साइन समीशन डी हमें गिवन है 500, नंबर ऑफ वैल्यूज 10 ओवर 10 करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे, 0 0 से कट गया, 50 बच गया, 150 पर डिवाइड करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। इनको दोनों ऐड करा के 190 आंसर, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि बस आपने फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व, बस वैल्यूज करके 2-3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है जी, इफ़ यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6। अब देखिए, अब u का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। देखिए इधर लिखा हुआ है, और समीशन u बता दिया उसने, और n इज इक्वल टू 15 बता दिया। अब देखें ये किसके इक्वल होता है, u इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो a होगी और डिवाइडेड बाय h होगी। h क्या होता है, a क्या होता है, a हमारे पास मीन वैल्यू होती है, h जो होता है हमारे पास क्लास का गैप होता है कि वो कितना उसमें गैप है। ये चीज़ें मैंने पीछे करवाई हुई हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो आप यहीं से याद रख लें कि u का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे d का पीछे फॉर्मूला क्या था, यानी वहाँ से हमारे पास क्या है जी, वैल्यूज़ मिल जाती हैं हमें। अब यहाँ से a मिल गया हमें कि a की वैल्यू है 130 और नीचे क्या है, h की वैल्यू है। देखिए मैंने लिखा u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6, सो लिख देंगे a की वैल्यू 130 है, h की 6 है। अब वी नो डैट, अब ये वाला फॉर्मूला जैसे ऊपर फॉर्मूला था, अब इस डाटे के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है जी, x इज इक्वल्स टू, यानी x बार अर्थमेटिक मीन जिसको ये कहते हैं, इज इक्वल टू a प्लस समेशन u ओवर n प्लस h। अब जब ये डाटा हमें गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 130 प्लस का साइन समेशन u क्या है 150, और n की वैल्यू क्या थी 15, इधर से लेके आए हम लोग, h क्या था 6। अब सिंप्लीफिकेशन कर दें इसको, इसको जब इस पर डिवाइड करवाएंगे तो ये क्या है, यहाँ पे 15 से कट जाएगा, 0 बचेगा, जो है 150 था जी, 150 है, और नीचे 15 है, तो ये कट होके इसकी डिवीजन करवा के 60 यहाँ पे बच जाएगा, 0 बच जाएगा, जब 10 सॉरी 1 बच जाएगा ना, 10 बच जाएगा। तो 10 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा, और जो है 130 माइनस 60 करेंगे तो 70 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दो पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो चुके हैं। अब देखें इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। इफ़ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस, फिर से वही डी की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे ए होगा, और समीशन एफ डी और समीशन एफ हमारे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ से देखें डी मैंने लिखा कि एक्स माइनस ए की इक्वल होता है, ए की वैल्यू 25 आ जाएगी, यहाँ पे लिखा मैंने वही नो डैट फॉर्मूला, फिर से तीसरा फार्मूला आ गया। इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि जब डाटा गिवन होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जो कि उसको कवर करता हो। अब ए की वैल्यू 25, समीशन एफ डी 300, समीशन एफ 20, इनको डिवाइड करवाएंगे 15 आ जाएगा, 15 को इसमें ऐड कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए फोर वाला पार्ट वो क्या है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस, फिर से ये a होगा, ये h होगा, यहाँ पे समीशन एफ यू गिवन है हमारे पास, समीशन f की वैल्यू जो है वो भी हमें गिवन है ऑलरेडी। अब फार्मूला क्या है, ये हमने पहले भी नहीं, इस तरह का नहीं था, वो थोड़ा चेंज था, इससे फार्मूला लगाया, a की वैल्यू समीशन एफ यू की वैल्यू, समीशन f की वैल्यू, h की वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है ना, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से आई है, h की वैल्यू यहाँ से आई है, इनको डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, पहले 300 आ गया, 300 को इस पर डिवाइड करवाएंगे, 3 को ऐड कराएंगे तो 123।
होप्स हो कि सब बच्चों को इसके सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। किसी को नहीं समझ में आया तो वो लेक्चर को रिपीट करके सुनिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।